वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बुलबुल बुलबुल उठ। बुलबुल दुपट्टा छोड़ छोड़ दुपट्टा। उठ उठ। ओ भाई क्या है दी? सपने में अभी के पास पहुंचने वाली थी, तूने जगह दी। तू और तेरा वो अभी। दी मैं बता दे रही हूँ, अभी के बारे में कुछ बोलना मत। कितना बड़ा रॉकस्टार है तो जानती नहीं है। वो क्या दिखता है, I mean, क्या गाता है यार वो। उसे गाना नहीं चिल्लाना कहते हैं। बंदर जैसी शक्ल नहीं है, उस पे झाड़ू जैसे बाल है। टीवी पर आता ना, मेरा मन करता बाहर निकाल के कंघी कर दूं उसकी। ओए हेलो, मेरे अभी के बारे में कुछ बोल मत। You know I love him। और मैंने सुना है वो सिर्फ अपने आप से प्यार करता है। हेलो, तू ना प्यार व्यार की बातें करी मत, स्पेशली आज जबकि तेरी शादी होने वाली है, वो भी उससे जिसे तो ठीक से जानती तक नहीं है। वाओ। दी, don't you think it's important? I mean, जिस आदमी के साथ तू 24 घंटे बिताने वाली है, बॉयफ्रेंड ना सही बट एटलीस्ट स्ट्रेंजर तो नहीं होना चाहिए ना। तू बहुत बड़ा रिस्क ले रही है यार। कोई बड़ा रिस्क नहीं है बुलबुल, मैं ठीक से देख परख चुकी हूँ तरुण को। कब? सगाई से 2 दिन पहले उसका फोन आया था। हाँ प्रज्ञा, मैं तरुण। जी? हम मिल सकते हैं थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर? जी कहाँ? वो जो चेंबूर सर्कल पर कैफे इंडिगो है ना, उसके पास जो बस स्टॉप है ना, वहां पर मिलते हैं। हाँ ठीक है। हेलो। देर तो नहीं हो गई मुझे आने में? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं भी अभी अभी आया हूँ। एक्चुअली ना मुझे कुछ कहना था। तो हमारा घर थोड़ा छोटा है, बड़ा घर खरीदने के अभी पैसे नहीं है। माँ बाबा चाहते थे कि शादी में एक बड़ा घर मांग लेंगे, लेकिन मैंने उन्हें सख्त मना कर दिया। मुझे दहेज नहीं चाहिए।
262 आ गई। ये बस ना तुम्हारे कॉलेज भी जाती है और मेरे ऑफिस भी। चले? अरे लेडीज यार, एक मिनट रुको। चलो चलो, हम लोग कब से खड़े यार। 2 फुल डे पास दीजिए। अब नहीं, मेरे लिए बस साइन तक। आप रोज फुल डे पास लेते हैं? हाँ, मार्केटिंग जॉब है ना, तो बैंड्रा से चर्चगेट जाना पड़ता है, फिर चर्चगेट से नरीमन पॉइंट, फिर बैंड्रा और उसके बाद घर। अब अलग अलग टिकट लेता हूँ तो अराउंड 70 रुपए होते हैं। पास हो जाता है 40 रुपए का। 30-30 रुपए करके महीने के 900 रुपए बच जाते हैं। अब समझी किस लिए पसंद किया उसे मैंने? समझी, वो हर रोज 30 रुपए बचाता है इसीलिए। बुद्धू। वो खूबी तो है ही उसमें, लेकिन उसके साथ साथ वो प्रैक्टिकल भी है मेरी तरह। और जब किसी के साथ जिंदगी बितानी होती है तो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखना उतना जरूरी नहीं होता जितना जरूरी होता है उसके साथ एक दिशा में देखना, एक तरह सोचना। बाबाजी, भक्ति चैनल शुरू हो गया। चुप। और तुझे पता है, जो 1.5 लाख रुपए मैंने जमा किए थे ना, तेरी शादी में काम आएंगे। रहने दे, मुझे नहीं चाहिए तेरे पैसे वैसे। मैं ना भाग के शादी करने वाली हूँ। थप्पड़ पड़ेगा ना माँ से। शाबाशी मिलेगी दादी से। कब सपने देखना बंद करेगी तू? क्या बुलबुल, झगड़ना बंद करोगे? अरे कितनी बार पराठे गरम कर दिए, चलो आके खा लो ना। अम्मा मेरा हो गया। हाँ, मैं जा रही हूँ कॉलेज के लिए। मैंने तुझे कहा था ना, देख मामा मम्मी आए हुए हैं, फटाफट तू ये चूड़ा पहन ले, फिर चली जाना। तब तक तू चाय भी पी लेना। चल बैठ। अब तो वैसे ही देर हो रही है मुझे। आप अच्छा सुन, उस तरफ मत देखना, अच्छा नहीं होता है। से पहले आपने शुरू कर दिया। तो तू तो वैसे भी इतनी देर लगाती है। अपनी बेटी को समझाओ, कोई शादी के दिन कॉलेज जाता है क्या? छोटी आखिरी दिन है, जाना पड़ेगा। हाँ, दुनिया का आखिरी दिन होगा ना, तब भी कॉलेज जाना तू। वैसे मम्मा, आपने इसके पैदा होने के बाद क्या खाया था? अमरूद। जरूर कच्चे खाए होंगे, इसलिए इतनी सख्त पैदा हुई है। एक थप्पड़ लगाऊंगी ना मैं तुझे। पढ़ी ना सुबह सुबह। तो हमेशा ही पढ़ती है। एक डीपी के लिए पिक्चर प्लीज। रात को खींचना, जब तक। हाँ, अभी अपनी बड़ी बेटी आपको प्यारी है ना, मेरी तो किसी को चिंता ही नहीं है। मैं तो पड़ोस की बेटी हूँ ना। हाँ, तुझे तो मैं ऐसे ही उठा के लाई थी, बस इसे ही पैदा किया है मैंने। सच्ची? शादी हो जाने दे, फिर लोट छोड़ करती रही हो। बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़ धानी ले गई। हाय बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़ धानी ले गई। अरे यार, सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया? पिछली बार मेरी दुकान बंद कराई थी, आज न जाने किसकी शामत आई है। सामान जल्दी अंदर रख, वरना म्युनिसिपैलिटी वालों को बुलवा लेगा ये पगला। इसके मकान मालिक से बात करके इसे निकलवा के नहीं देते यहाँ से। अरे कोशिश तो बहुत की थी, उल्टा इसने अपने मकान मालिक के पास नोटिस भेज दिया। कैसा आदमी है पाजी? लग गया। अरे बुलबुल, क्या हुआ दादी? जल्दी आना। ओ देख, गली में चांद निकला है। अब ए दी, लो जी आ गए तुम्हारे। वो तू क्यों बेवजह उसके पीछे पड़ी रहती है? मैं जा रही हूँ, बाय। अरे एक मिनट रुकना। क्या हुआ अरे उससे पैंट तो ठीक करने दे, चश्मा तो ठीक करने दे, तेरे सामने शर्माएगा। चार दिन पहले तो ठीक था, आज फिर खराब हो गया। बीएमसी में 4 बार कंप्लेन करवाया था, टैक्स भरते ही क्यों है?
सुरेश, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं 4 दिन से बच्चे इंतजार कर रहे थे, आज हुआ कमाल। दादी, आज इसे लास्ट बार अच्छे से बाय बोल ही देते। चल बोल देते। बाय बाय। इतने स्वीट हैं, बाय बोल रहे हैं। बाय दादी। बाय। एंजॉय। दोबारा कभी मत आना। टाइम। यार ये मैथ्स का सब्जेक्ट बहुत टफ लग रहा है, कहीं फेल ना हो जाए। टफ तो है। तू तो चुप रह, तुझे सब कुछ आता होगा इसीलिए चुपचाप बैठा हुआ है। लिसन गाइस, सर आ रहे हैं। अब देखना, पहले अपने पेंट ऊपर खींचेंगे, फिर इधर उधर देखेंगे, फिर अपना चश्मा ठीक करेंगे, एंड देन मार्च परेड। सीरियसली। वैसे मुझे लगता है ना कि मैम सर को डेट कर रही हैं। Have you gone mad? प्रज्ञा मैम इनको डेट करेंगी? शक्ल देखिए इनकी, ऐसा लगता है जैसे किसी खटारा एम्बेसडर पे मूंछें छुपा दी हो। हाँ सही कह रहे हो। ये देखो, क्लास के टाइम में ना खीकी लगा रखी है, क्लास का कोई होश ही नहीं है। यू नो व्हाट, तुम चलो, आई जस्ट टीच देम अ लेसन। सुरेश, आज मेरी शादी है ना, रहने दो। चल राजेश, जल्दी करो, सबको सर्व करो कोल्ड ड्रिंक्स। मैम पार्कर सर को जल्दी से कोल्ड ड्रिंक चाहिए, आप इनको भी खाने के लिए मत दीजिए। कोई नहीं खाएगा, बाद में खाएंगे। अरे प्रज्ञा, प्रज्ञा, हम सब की ओर से ये आपको छोटी सी बेल। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू। Congratulations! थैंक यू सो मच। पता है, जब पहली बार मैं तुमसे मिली थी ना, तो मुझे लगा था ये लड़की में कितना एटीट्यूड है, किसी से बात नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जब तुमने मेरे पैसों की जरूरत के लिए अपनी एफडी तोड़ दी ना, जानती हो इस दुनिया में हंसने वालों का साथ तो सब देते हैं, लेकिन रोते लोगों के आंसू बहुत कम लोग पहुंचते हैं। तुम वो हो जो भीड़ में तो गुम हो जाते हैं, लेकिन जब भीड़ छंट जाती है तो हमेशा साथ देने के लिए रहते हैं, और हमेशा ऐसी ही बनी रहना। तुम अपने आप को बहुत समझदार समझते हो ना। अच्छा एक बात बताओ, तुम वो 2 लीटर की बोतल नहीं ला सकते थे जिसमें आराम से 20 ग्लासेस बन जाते, लेकिन नहीं, इन्होंने क्या किया, ये गए और इन्होंने ये छोटी बॉटल्स ले आए जिस पर लिखा हुआ है 25 रुपए, लेकिन ये बेच रहे हैं 35 में। अच्छा, ये समोसे बाहर बिकते हैं 10 रुपए में, लेकिन इन्होंने लगाए हुए 20 रुपए। सर ऑटो का भाड़ा भी तो देना पड़ता है। क्यों भाई, ये सब दांडी ना तुमने अपनी जेब भरने के लिए किया। एक काम करो, तुम अपनी जेब दिखाओ, जेब दिखाओ। क्या कर रहे हैं सर? जेब दिखाओ। ये मेरी नजरों से नहीं बच सकते। प्रज्ञा, तुम खुश तो हो ना? हाँ। तुम भी ना 20 रुपए के लिए उससे। देखो प्रज्ञा, सवाल 20 रुपए की नहीं है, बात यह है कि आज तुम्हारा फेयरवेल था, कॉलेज का आखिरी दिन, और आज के दिन वो तुम्हारे साथ चीटिंग कर रहा था। दस नॉट डन। फर्क नहीं पड़ता ना, फर्क पड़ता है प्रज्ञा, फर्क पड़ता है। और तुम्हें क्या लगता है उसने सिर्फ 20 रुपए चुराए? नहीं, कैलकुलेट करो, साल में 52 वीक्स, हर वीक की एक पार्टी, हर पार्टी के 20 रुपए, तो मतलब 1040 रुपए, और पिछले 9 सालों से काम कर रहा है, तो हिसाब लगा लो। नहीं, लगा लो हिसाब। बस मैं समझ गई ना। अच्छा तुम आज जा रहे हो ना? किधर मतलब मेरी शादी में, और किधर? मैं नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि प्रज्ञा, मेरे पास वो सूट नहीं है। ये कोई वजह नहीं सुरेश। और भी वजहें हैं। क्या? प्रज्ञा, वो मुझे ये बड़े फंक्शन पसंद नहीं आते प्रज्ञा। यू नो, टोटल वेस्ट ऑफ मनी। तुम गलत कर रही हो प्रज्ञा।
क्यों कर रही हो उससे शादी? मेरा मतलब क्या जानता है वो तुम्हारे बारे में? क्या वो तुम्हारा फेवरेट कलर जानता है? हाँ, नहीं जानता होगा। आई एम श्योर वो फर्क नहीं पड़ता ना। पड़ता है प्रज्ञा। थोड़ा इंतजार कर लेती, कोई बेटर लड़का मिल जाता। कौन? उससे तो कोई बेटर होगा, जैसे कि देखो प्रज्ञा, तुमने डबल एमए किया, उसने किया है। तुम्हें किताबें पढ़ना पसंद है, उसे पसंद है। तुम चाय में 1 चम्मच शक्कर लेती हो, उसे शायद फीकी चाय पसंद होगी। और सोचो अगर उसे तुम्हारे टाइप का म्यूजिक ना पसंद हो तो? प्रज्ञा, शादी में ना लोग लड़के और लड़की को नहीं देखते हैं, लोग खाने को देखते हैं। लोग आते हैं, खाना खाते हैं, डकारते हैं और चले जाते हैं। मैं सच बोल रहा हूँ प्रज्ञा। प्रज्ञा, पूरी जिंदगी उसको झेलना पड़ेगा। हर सुबह उठोगी और उसी की शक्ल देखोगी। तो अब क्या करूं? मुझे क्या पता क्या करूं? नहीं पता तो आओ चुपचाप शादी में। मैंने कहा ना कि मैं नहीं आ रहा हूं तो नहीं आ रहा हूं। तुम्हारा स्कूटर खराब होता है, मैं आती हूँ धक्का लगाने। तुम्हें डॉक्टर के पास जाना होता है इंजेक्शन लगवाने के लिए, मैं आती हूँ साथ, ताकि मेरा हाथ पकड़ के तुम चीख सको। और तुम्हारे हिसाब से तो आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तुम नहीं आओगे मेरा साथ देने? आखिरी बार तुमसे गुड नाइट कहूंगी, नहीं बोलने दोगे? तुम मुझे गुड नाइट नहीं कहने आती प्रज्ञा। तुम इसलिए आती हो क्योंकि 10 बज रहे होते हैं, तुम्हारा स्लीपिंग टाइम होता है। और जब तुम लाइट ऑफ करती हो तो मुझे पता चल जाता है कि 10 बज रहे हैं, मुझे घड़ी देखनी नहीं पड़ती है। मैं अपनी लाइट ऑफ कर देता हूँ, पैसे बचते हैं मेरे। प्रज्ञा लिसन, मेरे पास वो सूट नहीं है, टाई नहीं है। टाई है, येलो वाली टाई है। नो आई डोंट लाइक इट। इट्स यू लाइक इट, तुम्हें पसंद आई थी। यू लाइक इट। नो प्रज्ञा, आई थी। अब तुम बोल रही हो तो मैं तुम्हारी शादी पर आ जाऊंगा, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए, ओके? एंड इट्स रॉन्ग प्रज्ञा, तुम जल्दबाजी कर रही हो। क्योंकि तुमने देर कर दी। क्लास के चलो, और जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। जब तक बोलो ना अपने आप सारा काम ऐसे लगाते नहीं काम को। मैं जरा से 2 मिनट क्या गई हूँ? अरे ये कुर्सियां भी अभी तक नहीं लगी है, बारात आती होगी। वो भी भाई सुनिए, सकना था देखो, और ना फूल ठीक से नहीं लगे, आप जो है छेती छेती जाके लगा दो। और शादी आज ही है, 1 साल बाद नहीं। और तू एक काम कर जानकी, तो फटाफट जा और हलवाई को बोल की ना पहले राउंड के पकौड़े निकाल ले। बाराती आती होंगी, चल जल्दी जा। पीछे पीजी, मैंने आपको कहा था ना कि आप सारा काम देख लेना। पीजी, बारात आती होगी, आपने तो अभी तक कपड़े भी नहीं बदले। पीजी, लोग क्या कहेंगे? पीजी, हाँ सत्यानाश सरला दी बच्ची खसमा नु खाने की कीता। अरे मेरी गेम खराब हो गई। पता है तेनू, मेरी सारी सहेलियां कितने हाई स्कोर पे खेल रही हैं और मैं उथे 20 अटकी। पीजी, आप क्यों दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते रहते हो? उनमें दूसरी खूबियां और आप में अपनी। पीजी, सब में अपनी अपनी खूबियां होती हैं। यही बात तो मैं तुझे कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर तेरी समझ में ही नहीं आती। मतलब ये कि तेरी 2 बेटियां हैं, दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं। फिर तू क्यों बुलबुल को प्रज्ञा के ससुराल वालों के सामने नहीं आने देती? तुझे क्या लगता है कि उन्होंने बुलबुल को देख लिया तो प्रज्ञा से शादी करने से मना कर देंगे? ऐसा ही हुआ है ना। 29 साल की हो गई है प्रज्ञा, इतनी अच्छी लड़की, लेकिन अभी तक उसको ढंग का लड़का नहीं मिला। और फिर लोग सिर्फ बुलबुल को देखकर, इसलिए मैं बुलबुल को सामने नहीं आने देती। पीछे सरला, तू बड़ी भोली है। अरे वो तरुण जो है ना, बड़ा भाग्यशाली है जिसे हमारी प्रज्ञा जैसी लड़की मिली। तो हमेशा से सोचती थी जो लड़का प्रज्ञा के लिए आएगा सारी दुनिया उसे देगी, पर तूने बड़ी जल्दी कर दी। ओहो दी, कितना टाइम लोगी? बारात आती ही होगी। प्लीज पहले बता, ठीक तो लग रही हो ना? दी, जब वो कॉमेडी शो में लड़के लड़कियों की तरह तैयार होते हैं ना, तो बिल्कुल वैसी लग रही है। तो क्या करूं, ये दुपट्टा बदलूं क्या? बहुत सुंदर लग रही है दी। अब लग रही है ना बुलबुल की बहन। उड़ा ले जितना मजाक उड़ाना, कल मिस करेगी ना तब पता चलेगा। मिस और मैं, नो वे, मैं तो मस्ती करूंगी। ये पूरा का पूरा कमरा मेरा होने वाला है। अभी के जितने सपने देखने ना, उतने सपने देखूंगी। और बाथरूम में ना कोई नॉक करने वाला भी नहीं होगा। ये वार्डरोब भी मेरा होगा। और
दी, ऑफ कोर्स मैं तुझे मिस करूंगी दी। तेरा डांटना मिस करूंगी, तू रोज मुझे उठाती है ना, वो भी मिस करूंगी। वो तू रो क्यों रही है? क्योंकि अगर मेरी दीदी रो रही है तो मुझे रोना नहीं आएगा क्या? मैं का ये तो वो माँ ने जबरदस्ती लेंसेज पहना दिए, सुबह से आंखें जल रही है, इतना पानी आ रहा है आंखों से, पता नहीं क्या। तो पहले क्यों नहीं बताया? अरे तू भी ना दी, मेरा सारा मस्कारा खराब कर दिया, दोबारा से करना पड़ेगा। मतलब तू मुझे मिस करेगी ना? मिस और तुझे बिल्कुल नहीं। मैं ना एंजॉय करने वाली हूँ, बहुत मस्ती करने वाली हूँ। ले तेरी बारात दी आगे। दी तेरी जब विदाई होगी ना तो सबसे ज्यादा मैं ही नाचने वाली हूँ, समझी? नमस्ते आंटी जी। जीता रे जीता रे। खड़े नहीं रह सकते। I'm sorry। जिससे प्यार करते हैं उसी की शादी में आया है। वाओ। सुरेश कहीं दिख नहीं रहा। दी, मेरे जो होने वाले जीजा जी है ना, उसका जो कजिन है देख, कितना क्यूट है यार। तेरी तो लॉटरी है, लॉटरी। अच्छी है ना? कितने की है सर? ओनली 499 रुपीज सर। ओनली 499 क्या होता है? लिंकिंग रोड पे ना ऐसी टाइयां 300 रुपए में बिकती हैं। देखिए सर, ये टाई ठीक है भाई, 50 रुपए एक्स्ट्रा ले लो। अरे 100 रुपए ले लो, तब भी 100 रुपए महंगी है। कंज्यूमर एक्ट का नाम सुना है? जाऊं कंज्यूमर कोर्ट? छोड़ो ना सुरेश, हम चलते हैं ना। नहीं प्रज्ञा, तुम समझती नहीं हो। थैंक यू। ऐसी ये लोग लूटते हैं हम सबको। ये तो वही टाई है ना? हाँ। तो खरीदी क्यों? क्योंकि पहली बार तुम्हें कोई चीज पसंद आई थी। रखो, पहन लेना। कब पहनूंगा? जब कोई खास दिन हो तब। भाई साहब, वो प्रज्ञा के साथ जो लड़की है ना, वो कौन है? वो तो बुलबुल है, प्रज्ञा की छोटी बहन। दी, ये तेरा दोस्त थोड़ा कम कार्टून था जो आज येलो टाई पहन के आ गया? तो बहुत पिटेगी बुलबुल। उसे बुलाते। सुरेश,
सलमान खान, नमस्ते। ढीली पतलून वाला। अच्छी लग रही हो प्रज्ञा। तुम भी। तरुण, ये सुरेश हैं। हम दोनों साथ में ही कॉलेज में पढ़ाते हैं, मेरे सीनियर प्रोफेसर हैं। हमारे पड़ोसी भी हैं, हमारे घर के हर काम में हमारी मदद करते हैं। जीजा जी, मेरी दीदी का अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? मिस्टर सुरेश ना कभी भी पीएल फाइल कर सकते हैं। सॉरी। देखिए, कुछ भी गलती हो गई हो ना तो आप बता दीजिए। वैसे तो देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। कोई आपने अपनी छोटी बेटी को हमसे छुपा के रखा। आपने बताया नहीं कि आपको एक छोटी बेटी भी है, वो भी इतनी खूबसूरत, इतनी मॉडर्न। नहीं पुष्पा जी, ऐसी तो कुछ किया ही नहीं। ऐसी ही बात है। आपने जानबूझकर उसको हमसे छुपा के रखा, क्योंकि जिस दिन हम रोके की बात करने आए थे तब भी वो नहीं दिखी और सगाई वाले दिन भी नहीं दिखाई दी। पुष्पा जी, वो ना उसके ना कॉलेज के एग्जाम चल रहे थे ना, इसीलिए। और आप थोड़ा धीरे बोलिए ना, देखिए रिश्तेदार सुन रहे हैं। हाँ तो मुझे सब समझ में आ गया। आपने जानबूझकर दोनों बेटियों को साथ में नहीं आने दिया, क्योंकि आप जानती थी कि अगर ऐसा होगा तो मैं अपने बेटे के लिए छोटी वाली को चुनूंगी या फिर रिश्ता ही नहीं करूंगी। नहीं, अब गलती तो हमसे हो गई ना कि हमने ठीक से जांच पड़ताल नहीं की। अब कुछ सोचना पड़ेगा मुझे। अब शादी होगी भी या फिर बारात वापस जाएगी? पुष्पा जी देखिए, आप तुम लेकर आके ना बारात, तुम्हारे रिश्तेदार आएंगे। आप इस समय शादी तोड़ देंगे तो मेरी प्रज्ञा का क्या होगा? मैं आपके हाथ जोड़ते पुष्पा जी, आप शादी न तोड़े पुष्पा जी। देखिए, आप ऐसे हाथ पैर मत जोड़िए, सच में बुरा लग रहा है। अब ऐसा मत कीजिए। और मैं बारात वापस थोड़ी ना लेके जा रही हूँ। एक माँ के दिल को मैं समझ सकती हूँ। अब देखिए, अगर मेरे बेटे को खूबसूरत लड़की नहीं मिल रही है तो कुछ और मिलना चाहिए, मतलब कुछ कंपेंसेट तो होना चाहिए, है ना? मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। देखो, अब शादी के मुहूर्त में बहुत थोड़ा सा टाइम बचा है, तो मैं सीधे पॉइंट पे आ जाती हूँ। आप मानती है ना कि आपसे गलती हुई है ना? चलो कोई बात नहीं, माफ किया आपको, लेकिन उसके बदले थोड़ा बहुत आपको हमारे लिए भी सोचना पड़ेगा। आप अपना ये मैरिज हॉल मेरे बेटे के नाम कर दीजिए। मतलब उसके भविष्य के लिए कह रही हूँ, अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, सच में। चलिए आइए, शादी के लिए देरी हो जाएगी। आइए चलिए। पुष्पा जी एक बात। पुष्पा जी, इस मैरिज हॉल पे मेरा पूरा घर चलता है पुष्पा जी, और ये दोनों बेटियों का हक है। मैं अकेले प्रज्ञा को कैसे पूरा हॉल? देखिए, या तो अपना घर चला लीजिए या अपना बेटी का घर बसा लीजिए। पुष्पा जी, आप मुझे लगता है ना, ये लोग पहले ही प्लानिंग कर चुके थे और बहाना ढूंढ रहे थे, और बहाना उनको मिल गया कि हमने अपनी छोटी बेटी छुपा के रखी है। कोई ऐसा करता है दूसरों की बेटी के साथ? सौदा करेंगे हमारी बेटियों का। दीदी आप रुकिए, मैं अभी बात करके आता हूं उनसे। पुष्पा जी, आपने दीदी से क्या कहा? क्या कहा आपने दीदी से? आवाज नीचे रखिए और तमीज से बात कीजिए। आप कीजिए तमीज से बात। तो पुष्पा जी से कौन चाहिए? दीदी हम रुकिए। आप जैसे ही लोग होते हैं इस दुनिया में, जो सामने से दहेज नहीं मांगते और अंदर अंदर प्लानिंग करते हैं। समझाइए इन्हें। अरे छोड़िए जी। दीदी आप रुकिए, आज हमारे घर पर मेहमान आ गए हैं, बात हमारी इज्जत पर आ गई है, तो आप तमाशा खड़ा कर रही है। तमाशा कर रही हो? हाँ, मैं तमाशा कर रही हूँ? हाँ, आप तमाशा कर रही हैं। बताती हूँ आपको क्या तमाशा होता क्या है। नहीं चाहिए आपकी बेटी, रखिए अपने घर में और अपना हॉल भी रखिए। पुष्पा जी नहीं, आप कहीं बच जाइए तो फिर नहीं बोलेगा। अब तुझे एक सब बोले की जरूरत नहीं है, और तुझे कसम है तुझे नहीं ला। मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। आप शादी मत तोड़िए पुष्पा जी। देखिए, मैं सब प्रज्ञा के नाम कर दूंगी। पुष्पा जी आप बच जाइए। देखिए, आप थोड़ा जल्दी कीजिए क्योंकि शादी का मुहूर्त चला जा रहा है ना। नहीं, आप तैयारी कर रही है। मैं दीदी माँ, ये लोग ये क्या बकवास कर रहे हैं? सब कुछ तू अपना मुंह बंद रखी। तू प्रज्ञा को कुछ नहीं बताएगी। तुमने अगर प्रज्ञा को कुछ भी बता दिया ना तो मुझसे शादी करने से मना कर देगा। लेकिन दिस इज रॉन्ग, ये हमारा हॉल है। तेरी वजह से हुआ। तुझे क्या जरूरत थी वहां पर आने की? बिल्कुल
चुप रह। क्या हुआ माँ, क्यों डांट रहे हो बुलबुल? माँ आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? तू यहाँ कैसे आ गई? तू तो स्टेज पे बैठी थी ना, और क्या हुआ रीति माँ? रिवाज पढ़े और अभी जाके तुझे फेरों में भी बैठना है। चल 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 तू चल। दी, ये लोग हमारा मैरिज हॉल मांग रहे डाउरी के तौर पे। नहीं, ये तो ऐसे ही बोल रही है। तू बिल्कुल चिंता मत कर, चलने के लिए मना मत करना। दी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। आखिरी मोमेंट पे आपकी माँ ने हमारे सामने जो डिमांड रखे हैं उसके बारे में आप जानते हैं? एक्चुअली प्रज्ञा, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर मेरी माँ ये हॉल मेरे नाम पर कर देती है तो आपको इस शादी से कोई एतराज नहीं है? आप अपनी बारात वापस लेकर नहीं जाएंगे? प्रज्ञा देखो, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मुझे भी पहले नहीं पता था कि तुम्हारी छोटी बहन तुमसे ज्यादा सुंदर है। बट फिर भी मुझे तुम अच्छी लगती हो, तुम्हारी सोच अच्छी लगती है। और रहा सवाल इस हॉल का, अगर ये हॉल हमारे नाम पर हो जाएगा तो इसमें हम दोनों के लिए अच्छा है, हमारी थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। वरना मांगने को तो हम बंगलो भी मांग सकते थे, बड़ा घर खरीदने के अभी पैसे नहीं है। माँ बाबा चाहते थे कि शादी में एक बड़ा घर मांग लेंगे, लेकिन मैंने उन्हें सख्त मना कर दिया। मुझे दहेज नहीं चाहिए। सही बात है माँ, ये लोग ठीक कह रहे हैं। बुलबुल के लिए तो कोई भी मिल जाता, मेरे लिए इन्हें बंगलों को इनकार करना पड़ा। ये मैरिज हॉल तो ये लोग डिजर्व ही करते हैं। आप ये हॉल मेरे नाम पर कर दीजिए। मैं भी तो इतनी देर से यही कह रही हूँ, तू मान गई ना? अब ठीक है, मैं फटाफट पेपर की तैयारी करती हूँ। एक मिनट माँ, नेगोशिएशंस हो रही है ना, तो मेरी भी कुछ डिमांड है। अगर मेरी माँ ये हॉल मेरे नाम पर कर देती है तो मैं आपसे नहीं, आपके कजिन से शादी करना चाहती हूँ। जिसके बारे में आप लोगों ने मुझे कुछ नहीं बताया। ये तुम क्या? तरुण, वो हाल ही में अमेरिका से पढ़कर आए हैं ना। आई एम श्योर तुमसे ज्यादा कमाते होंगे, मुझे तुमसे ज्यादा हैंडसम लगते हैं, तो अब मुझे उन्हीं से शादी करनी है। ए लड़की, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मेरे बेटे को छोड़कर इसकी बात कर रही है? क्यों आंटी, हम प्राइस पे कर रहे हैं। अगर हॉल मेरे नाम पे है तो चॉइस भी मेरी है, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। तुम जानती हो तुम क्या बोल? आप जानते हैं आप क्या बोल रहे हैं? आज आपको मेरी बहन ज्यादा खूबसूरत लग रही है, कल को खूबसूरत बहन नहीं होगी, खूबसूरत दोस्त होगी, खूबसूरत दोस्त नहीं होगी, खूबसूरत पड़ोसन होगी, कोई भी हो सकता है तरुण। लेकिन किसी की खूबसूरती से आप अपनी शादी को आंकेंगे? मेरी माँ मेरे आने वाली जिंदगी के सपने देख रही है और आप लोग उसी के मैरिज हॉल को अपना बनाने के सपने देख रहे हैं। एक बेटी जब घर से विदा होती है ना, बलाएं लेकर जाती है। मैं अपने ही घर को बलाएं देकर जाऊं? हॉल मांग रहे हैं ना आप मेरी माँ से, अपनी जान निकाल कर दे देगी आपको, लेकिन मैं ये कैसे हो जाने दूं? मेरी माँ अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती है, लेकिन इस प्यार को मैं उसकी कमजोरी नहीं बनने दूंगी, क्योंकि उन्होंने ही हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना सिखाया है। और आज बात शादी या दहेज की नहीं है, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की है, और उसका सौदा मैं हरगिज नहीं करूंगी। आई एम सॉरी, मैं किसी को हर्ट या इंसल्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन जो इंसान मेरी माँ की रिस्पेक्ट नहीं करता, मेरे परिवार की रिस्पेक्ट नहीं करता, जिसके लिए सूरत ही सब कुछ है, उसके साथ में कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती। मुझे लगा था कि आप वो इंसान हैं जो थोड़े में खुश रहना जानते हैं, जितना मिला है उसमें खुश रहना जानते हैं, लेकिन आप, अगर आप मुझसे ही खुश नहीं है ना तरुण, एक क्या हजारों हॉल भी मिल जाएंगे ना, तब भी आपको खुशी नहीं मिलेगी। मैं किसी की सोच को सही या गलत नहीं बोलना चाहती, लेकिन हमारी सोच नहीं मिलती।
मैं ये शादी नहीं कर सकती। देखो प्रज्ञा, तुम मुझे पसंद हो। ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। थोड़ा यही फर्क है ना तरुण, मैं थोड़े में बहुत और ढूंढ लेती हूँ और आप बहुत से भी थोड़ा और चाहते हैं। प्लीज इसी बात पे आप थोड़ा और यहाँ से जल्दी चले जाएंगे तो बेटर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। चलिए जी, चलो बेटा। प्रज्ञा, तू ठीक है ना? अरे कोई मेहमानों की भी तो सोचो, उनको कौन कहेगा कि शादी कैंसिल हो गई? मैं कहूंगी। एक मिनट, आप सबसे कुछ बात करनी है। आप सब आज यहाँ मेरे लिए आए हैं। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। कोई ऑफिस से छुट्टी लेकर आया है तो कोई आउट ऑफ स्टेशन से आया है। सब मेरे लिए तोहफे लेकर आए हैं और साथ में दुआएं भी। शायद इन दुआओं का ही असर है कि मैं आज हिम्मत जुटाकर आप सबके सामने खड़ी हूँ और ये कह सकती हूँ कि मेरी शादी टूट गई है। आप लोग प्लीज मेरे लिए बुरा मत फील कीजिए, क्योंकि मुझे खुद अपने लिए बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि मेरी इसमें कोई गलती नहीं। आज जो मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ हुआ, अक्सर कई लड़कियों के साथ होता है। जब बात मंडप तक पहुंच जाती है तब उसे सामना करना पड़ता है किसी नई डिमांड का, किसी नई शर्त का। जब वो आखिरी बार अपने ही घर को निहार रही होती है कि शायद कल से ये घर उसका नहीं रहेगा, तभी कुछ लोग उसी घर को देख रहे होते हैं कि अब शायद ये घर भी उनका हो जाएगा। इस ऐन मौके पर आखिरी पल में पीछे मुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेहमान होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, पूरा समाज होता है। परिवार की इज्जत पर बात आ जाती है। ऐसे में अक्सर लड़की वालों को ही झुकना पड़ता है। लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आज मैं नहीं हारी, और शायद आपकी दुआओं की वजह से। इसलिए आपकी दुआओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी शादी जिससे भी जब भी होगी वो इंसान होगा जिससे मेरा मन मिले, जो मुझे भले ही पलकों पर ना बिठाकर रखे लेकिन मेरी मजबूरी का फायदा ना उठाए, मेरे परिवार का सम्मान करे। आप सब यहाँ आए उसका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज खाना खा के जाइएगा, और हाँ, तोहफे आप अपने साथ ले जाइए। दुआएं मैं रख लूंगी, आगे काम आएंगी।
अजीब लड़की है यार, शादी टूट गई और फिर भी बाहर आकर इतना नॉर्मली सबको बोलकर चली गई। बुरा भी नहीं लगा उसे यार? उसे बुरा लगा अरविंद। एक्चुअली मैं सबसे ज्यादा उसी को बुरा लगा हूँ, लेकिन वो ये सोचकर चुप रही कि अगर मैं रोऊं तो मेरी फैमिली का क्या होगा। कुछ लोग ना होते ही ऐसे हैं, खुशियां सबके लिए रखते हैं, लेकिन तकलीफ सिर्फ अपने लिए। प्रज्ञा ना दिखने में सिर्फ सफेद रंग है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि सफेद रंग को बनने के लिए 7 रंगों को मिलाना पड़ता है। तुझे रोने का मन कर रहा है ना? जी भर के रो ले, you'll feel better। तू पागल है? मैं तो जिंदगी भर रोने से बच गई, फिर क्यों रो? तू एक काम कर, कॉलेज फोन करके कह दे कि मैं कल आऊंगी, नहीं तो बेवजह एक दिन के पैसे कट जाएंगे। Are you mad? I mean, बाहर इतना सब कुछ हो गया, तेरी शादी, तुझे थोड़ा भी बुरा नहीं लग रहा है क्या? थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन कल तक सब ठीक हो जाएगा, तू परेशान मत हो पागल। पर तेरी शादी जो मुझे मिला ही नहीं, शायद मेरे भाग्य में ही नहीं था ना। और देर सवेरी से जिसके साथ मेरा भाग्य जुड़ेगा उसी के नाम का कुमकुम सजे, है ना? अक्सर ना जिन लोगों को हम कमजोर समझते हैं वही सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। जैसे अपनी प्रज्ञा अपने बुरे वक्त में हिम्मत नहीं छोड़ती और दूसरे के बुरे वक्त में उसका साथ नहीं छोड़ती। खा लो। नहीं। प्रज्ञा ना सड़क के किनारे लगे उस पेड़ जैसी है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। वो पूरा दिन धूल धूप मिट्टी सब झेलता है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं मांगता, मगर उसकी छाया सबके लिए होती है। प्रज्ञा लगती आम है मगर है बहुत खास। यार तेरी बातें सुनकर तो कोई भी बोलेगा कि तू प्यार करता है प्रज्ञा से। चल चुप कर। सच में? और मैं तो कह रहा हूँ अगर इतनी अच्छी है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? कहा ना चुप कर, तू सो जा। हाँ तू तो सोएगा नहीं जब तक गुड नाइट नहीं बोल लेगा। जा जा जा, जल्दी वेट कर रही होगी वो भी। अंधेरे को भी अपनाना जानती है, हर हाल में मुस्कुराना जानती है। ऐसी है प्रज्ञा।